हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है क्लास 10th के है, जिसमें हमको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक के प्रत्येक साल एक क्वेश्चन जरूर रहेगा 5 नंबर में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले माध्य निकालते हैं कि माध्य को कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे, उसके बाद हम बहुलक निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में 100% आएगा। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। मेरे ये आंकड़ा दिया हुआ है, जिसमें हमको माध्य में क्या होता है, माध्य में 2 आंकड़ा दिया रहता है और इसमें हम 2 हमें एक्स्ट्रा में हमें निकालना होता है, जिसमें हमें वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह निकालना है और एफ निकालना है। विद्यार्थियों की संख्या को हम एफ बोलते हैं और वर्ग चिन्ह को हम एक्स बोलते हैं और एफ एक्स में गुना करके निकालते हैं, यानी कि एफ में एक्स से गुना कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम निकालते हैं। वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। चलिए सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टे 2 होता है, यानी कि दोनों के जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो मेरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। यानी कि 10 और 25 को जोड़ेंगे और 2 से हम भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं। 25 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 35 में 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17.5। ठीक उसी प्रकार इसको हम जोड़ के 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग देंगे, इसको जोड़ के, तो कितना हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ के हम 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। और इसको जोड़ के भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 70.5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92.5 हो जाएगा। चलिए हम एफ एक्स निकालते हैं, यानी कि एफ हमें मालूम है और एक्स मालूम है, तो ये इसमें गुना कर देंगे, एफ में एक्स से गुना कर देंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। तो 17.5 में हम 2 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35.0 लिख देते हैं। और 32.5 में हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 97.5 हो जाएगा। और 47.5 में हम 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 332.5 हो जाएगा, 332.5। और 62.5 में हम 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 375.0। उसके बाद 70.5 में हम 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 465.0। उसके बाद 92.5 में हम 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 555.0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको हम जोड़ करके पूरा का हम जोड़ेंगे और इसको भी हम जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल करके। तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम टोटल योग को हम बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1860। ये हो जाएगा 0.0 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 इसका वैल्यू है नहीं, यानी कि 1860 हो जाएगा। 1860 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 1860 हो जाएगा। और इसको हम सिग्मा एफ बोलेंगे, कुल योग को हम सिग्मा एफ बोलते हैं। तो इसको पूरा जोड़िएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा मेरा। चलिए हम जोड़ते हैं। 2 3 5 और 5 7 12 और 12 6 18, 18 6 24 6 30, यानी कि इसको जोड़ने पर हमें 30 आ गया। इतना आपको काम करना है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद फार्मूला पर बिठा दीजिए, मेरा सवाल हल हो गया। चलिए हम फार्मूला पर हम बिठाते हैं। मेरा फार्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये मेरा फार्मूला है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 1860 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1860 बटे, और एफ एक्स कितना है, 30 है। ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 3 दूना 6, यानी क्या आ गया, 62.0 यहाँ डाल दो, यानी कि 62 मेरा
आंसर निकल कर आ गया माध्य। 62 मेरा आंसर निकल कर आ गया। अब चलिए माध्य हम सीख लिए, अब हम सीखेंगे बहुलक। बहुलक अब हम सीखते हैं कि बहुलक को कैसे बनाते हैं। ये मेरा बहुलक है। इसमें बहुलक में एक्स्ट्रा में कुछ नहीं निकालना पड़ता है, एक्स्ट्रा में कुछ निकालना नहीं है। बहुलक जो आंकड़ा दिया रहता है उसी से निकल जाता है। तो बहुलक में मेरा सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे। बहुलक का हम सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 यहीं नीचे लिख दीजिए और 2 यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस ए लिख दीजिए और माइनस F2 कर दीजिए और गुना H। ये मेरा बहुलक का सूत्र है। बहुलक के सूत्र में इसमें L क्या है, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। और इंच क्या हो जाएगा, इंच वर्ग अंतराल की माप है। इंच क्या है, वर्ग अंतराल की माप। इंच हो गया वर्ग अंतराल की माप। और इसके बाद हमें F1 निकालेंगे। F1 निकालेंगे तो F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। और उसके बाद हम निकालेंगे F0, और उसके बाद निकालेंगे F2। तो F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। और ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। इतना आपको लिख देना है। अब चलिए हम ये सब लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं लिखिएगा फिर भी आपको बन जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। चलिए हम आंकड़ा को देखेंगे। क्या है, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। और H वर्ग अंतराल की माप। और है F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे बहुलक मेरा कौन है। बहुलक यानी कि जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वो मेरा बहुलक हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक इस आंकड़ा में सबसे अधिक मेरा 7 है। क्या है, 7 है। ये 7 हो गया। तो ये मेरा बहुलक वर्ग की अंतराल कितना है, इसका वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है 40 से 55। 40 से 55 हो गया। तो मेरा बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया 7। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम F1 बोलेंगे। ये हो गया। और ये वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो 40 मेरा क्या हो गया, ये निम्न सीमा हो गया, यानी कि L हो गया मेरा। और इसका वर्ग अंतराल कितना है, माने इसका माप कितना है, 40 से 55, यानी कि ये इंच हो जाएगा। तो 55 में से 40 घटाएंगे तो कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। तो मेरा इंच हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसमें देखिए इसे ठीक पहले वाला क्या होता है, इसे ठीक पहले वाला होता है, ये F1 है, इसके ठीक पहले वाला होता है F0 होता है। और F1 है, इसके ठीक बाद वाला क्या होता है, ये ठीक बाद वाला होता है F2 होता है। इतना निकल गया और हमको बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम सूत्र पर हम इसको बैठाते हैं। सबसे पहले जो हमको निकला है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो निकला है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम फार्मूला पर बैठाएंगे। यहाँ पे हमें क्या निकला है, L निकल गया है। L के मान कितना है, L के मान 40 है। और H कितना है, H वर्ग अंतराल की माप। तो कितना का गैप है, तो हमें 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, यानी कि 15 का गैप है, या वर्ग अंतराल हो गया 15। और यहाँ F1 कितना है, F1 7 है और F0 3 है। यहाँ पे लिखेंगे F0 बराबर 3। और F2 कितना है, F2 मेरा 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे F2 बराबर 6। ये हो गया। और सूत्र पर बैठाएंगे। क्या सूत्र पर बैठाएंगे, अब चलिए देखते हैं। हम सूत्र हम लिखे थे एक बार और हम लिख लेते हैं।
बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो L के मान कितना है? तो L के मान 40 है, तो यहाँ पर रखेंगे 40 प्लस F1 कितना है? F1 7 है, तो 7 घटाओ F0 3 बटे 2 गुना F1 है 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 घटाओ F0 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस F2 है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना H कितना है? H है 15 है। अब चलिए इसको हम देखते हैं आगे। 40 प्लस 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 7 दूना 14 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा -9 और गुना 15 है, तो यहाँ पे ऊपर में हम लिख देते हैं गुना 15। लिखते हैं 40 प्लस और इसको 15 चौका 60 कर देते हैं बटे 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 से 60 कितना मरतबे कटेगा? 12 मरतबे कटेगा, यानी कि 40 प्लस 12 तो कितना आंसर हो जाएगा? मेरा 52 आंसर हो जाएगा। ये हमें बहुलक भी निकल गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप बहुलक सीख गए होंगे। और चलिए हम निकालते हैं, बहुलक के बाद हम निकालते हैं और हम माध्यिका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यिका निकालेंगे। और माध्यिका को हम सीखते हैं कि माध्यिका कैसे निकलता है। ये मेरा माध्यिका है फ्रेंड्स, डाटा वही है, एक ही आंकड़ा से हम निकालते हैं सारी चीज़। मेरा माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका में क्या होता है कि जो 2 आंकड़ा दिया रहता है और एक हमें एक्स्ट्रा में हमें तीसरा आंकड़ा निकालना पड़ता है, यानी जिसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता हम देखेंगे कैसे निकलता है। तो संचयी बारंबारता यानी कि इसको जोड़ेंगे तो निकलेगा। इसको यहाँ पे 2 हम 2 लिख देते हैं और ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब तीनों को जोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ तक 5 है, 5 7 5 12 हो जाएगा। और ये चारों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे इसके सामने सामने, तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 6 कितना हो जाएगा? यानी कि सब को जोड़ेंगे तो 18 6 24 हो जाएगा। और 24 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर से समझिए, यानी कि 2 के तो 2 हम लिख दिए, उसके बाद 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के यहाँ, फिर ये तीनों को जोड़ के ये तीसरा लाइन में लिखेंगे, फिर ये चारों को जोड़ के ये चौथा लाइन में लिखेंगे, फिर ये 5 को जोड़ के ये 5वां लाइन में, फिर ये 6 को जोड़ के पूरा हम 6ठा लाइन में लिखेंगे। यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा? 30 है। यहाँ पे टोटल योग 30 है। चलिए इसको जोड़ते 30 आता है कि नहीं। 3 2 5 5 7 5 12 12 6 18 18 6 24 और 24 34, यानी कि 30 आ गया। यानी कि ए नंबर और ए नंबर आपका सही रहेगा, तो समझो कि आपका सही है, नहीं तो इसे आपका गलत निकला हुआ है ऐड। तो चलिए हम आगे हम सवाल को हम बनाते हैं। सवाल बनाने से पहले इसको हम फार्मूला हम देख लेते हैं। माध्यिका के फार्मूला क्या होता है? माध्यिका की मेरा सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। ये मेरा सूत्र है, n/2 माइनस CF बटे F गुने H। ये हो गया। जहाँ पे लिखेंगे इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। जहाँ L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आगे n क्या हो जाएगा? n है प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि टोटल योग कितना है। और CF क्या होता है? CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। अब आगे मेरा क्या है? आगे मेरा F है,
तो एफ मेरा क्या है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है। एफ मेरा है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इतना आप नहीं लिखेंगे फिर भी आपको काम चल जाएगा। चलिए हम सीखते हैं यहाँ पे, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एल हमें निकालना है, एल पता करना है। यानी कि एल, ये मेरा टोटल नंबर कितना है, 30 है। तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 30, n 30 है। और n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 30/2, यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि n/2 के मान निकल कर आ गया 15। तो यहाँ 15 आ गया। तो 15 को देखेंगे संचयी बारंबारता में 15 से ज़्यादा कौन है, संचयी बारंबारता में 15 से ज़्यादा, यानी कि संचयी बारंबारता इसमें 15 से ज़्यादा कौन है, तो 12 है तो छोटा है, और 15 से ज़्यादा ठीक ज़्यादा कौन है, ये 18 आ गया। 15 से ठीक ज़्यादा हो गया ये 18, ये हो गया। तो इसके सामने सामने हम देखेंगे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बारंबारता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि एफ हो गया। ये मेरा हो गया। ये मेरा वर्ग अंतराल है, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गया, 55 हो गया। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल, जिसको हम एल से सूचित करते हैं, तो एल हो गया 55 हो गया। और हमें सी एफ क्या होता है, तो सी एफ ये जो दिया हुआ है इससे जस्ट पहले वाला आंकड़ा होता है वो मेरा सी एफ होता है। तो ये 18 है, तो 18 से पहले वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा सी एफ होता है। 18 से पहले वाला ये मेरा सी एफ हो गया। चलिए अब हम सवाल को हम बैठाते हैं। यहाँ सब मालूम हो गया। अब देखते हैं क्या क्या हमें मालूम हो गया। यानी कि n/2 में पता हो गया, और उसके बाद क्या हमें मालूम है, हमें एल मालूम है 55 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एल बराबर 55 हो गया। और एच कितना है, एच तो सेम है, वर्ग अंतराल के माप कितना है, कितना का गैप है, तो यहाँ सब के बीच यानी कि 15 का गैप है। तो एच मेरा 15 हो गया। और उसके बाद हम मेरा सी एफ मालूम है, सी एफ 12 हो गया। और उसके बाद एफ मालूम है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ के जगह पर 6। और हम फार्मूला ले करके सवाल को हम हल कर देंगे। मेरा माध्यक बराबर सूत्र होता है n/2 एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच। ये मेरा माध्यक का सूत्र है, इसे बैठा के हम हल कर देंगे। यानी कि एल के मान 55 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 प्लस n/2। तो n/2 कितना निकला, 15 निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 घटाओ सी एफ कितना 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बटे एफ क्या है, तो एफ मेरा 6 है, गुने एच कितना है, एच मेरा 15 है यहाँ। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 प्लस, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 12 घटेगा 3 बटे 6, और गुना 15 है, यहाँ पे 15 लिख दीजिए। इसको हम काटते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 55 प्लस 15 बटे 2। तो काटेंगे 2 से कटेगा 15, यानी कि 7.5 हो जाएगा। यानी कि 55 प्लस 7.5, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 और 7 हो जाएगा 62.5। ये मेरा माध्यिका निकल कर आ गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आप एक ही वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक आप सीखे होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।